तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 27 से 28 लोगों की जान गई है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 27 से 28 लोग जो हैं वो इस पहलगाम के टेररिस्ट अटैक में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। दे आर नो मोर। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी अनऑफिशियल सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं, अभी इसको लेकर पुलिस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने या फिर जितने भी टीम्स जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए काम कर रही हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं, विश्वसनीय सूत्र, ये बता रहे हैं कि 27 से 28 लोग जो हैं वो इस पूरे हमले में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये हमला जो है वो पहलगाम, एक टूरिस्ट स्पॉट जो कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे विश्व भर में जाना जाता है, पहलगाम की खूबसूरती का लोग हवाला देते हैं और इसी खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान कुछ अननोन लोग, अब वो कितने लोग आए थे यहाँ पर, गनमैन जो आए थे वो भी अभी तक नहीं पता है, लोग जो है वो अंधाधुंध गोलियां बरसाने लग जाते हैं और टूरिस्ट पर और साथ ही साथ कुछ लोकल्स पर भी गोलीबारी हुई है और गोलीबारी के बीच में 27 से 28 लोगों की मृत्यु हुई है। तो तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से दिखाई कि जो एक न्यूली वेड कपल वहां पर पहुंचा था, एक लेडी जो कि अपने पति के लिए जो है वो गुहार लगा रही थी कि उसके पति को बचा लिया जाए, लेकिन उसके पति को नहीं बचाया जा सका। और ऐसी कई फैमिलीज हैं, अब कुछ लोगों की वीडियोज ही सामने आ रही हैं। लेकिन एक और अपडेट में अगर आपको दे दूं तो लगातार इसको लेकर, चाहे हम पूरे जम्मू कश्मीर में बात करें, कश्मीर डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये प्रोटेस्ट आज होंगे, कल होंगे, कुछ एक हफ्ते होंगे, लेकिन उसके बाद इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा आतंकी हमले के हवाले से। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 27 से 28 लोग जो है वो मारे गए हैं और जो आई विटनेस थे उन्होंने ये बात सामने रखी है, उन्होंने ये बात साझा की है कि कुछ लोग अननोन गनमैन जो है वो उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या फिर आप कोई किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनसे पूछते हैं कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये हमारा नहीं, ये भी आई विटनेसेस का ही कहना है। जो आपने इस वीडियो से ठीक पहले मेरी वीडियो देखी, उसमें जो वहां पर टूरिस्ट एक लेडी घूमने के लिए आए थे, उसने खुद ये बात कही है कि पहले उनसे पूछा गया कि क्या आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, तो उन्हें गोली मार दी। ये भी वहां के जो नॉन लोकल्स जो हैं, जो टूरिस्ट वहां पर आए थे, उन्होंने ही ये बात कही है। तो ये बातें कही जा रही हैं आई विटनेसेस द्वारा। तो उन्हीं की पूरी पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी आपने सुनी और वहीं पर कई छोटे बच्चे इस अटैक में मारे गए, महिलाएं भी इसमें शामिल है, कुछ पुरुष भी इसमें शामिल है। लेकिन अब बात ये उठती है कि आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर इस तरीके से खून बहाता रहेगा, कब तक जम्मू कश्मीर में इस तरीके से लोगों की हत्या होती रहेगी, कब तक कश्मीर में आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो ये तस्वीर लेकर बाहर अपने अपने स्टेट में जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा सवाल है। प्रशासन की अगर बात करेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी की बात करेंगे तो एलजी ने इसको लेकर कंडेम किया है, इस पूरे केस को, इस पूरे अटैक को। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इसके पीछे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने कंडेम किया है। वहीं पर अगर हम सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि जो भी लोग इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं किसी भी बिल में घुसे हों, उनको वहां से निकाल कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने भी जो है वो यही कहा है कि ये कंडेम हम करते हैं सज्जाद गनी लोन, यानी कि चाहे वो सरकार है या फिर ऑपोजिशन है। सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे पीएम मोदी से। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन भी लोगों ने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई है उनको वो सांत्वना देते हैं, कंडेम कर रहे हैं इस पूरे के पूरे अटैक को। उसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर ये पोस्ट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन इस टाइम है उसके लिए उन्होंने इनफैक्ट एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। तो ये अपडेट मैं आपको दे दूं कि एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई है, जिसमें कि हायर ऑफिशियल्स मौजूद रहने वाले हैं और पूछा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से अटैक हुआ है और अभी फिलहाल मेडिकल जो लोगों को सुविधा दी जा रही है वो कैसी है और तमाम चीजों को लेकर जायजा लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को टाइटन करने के लिए और काम किया जाएगा। लेकिन पहले भी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, जैसे हमने कहा कि कब तक ये मीटिंग्स होती रहेंगी, कब तक फ्लैग मीटिंग्स होंगी, कब तक जम्मू कश्मीर में ये मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन
अगर हम बात करें पीएम मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की है और वो लगातार जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के संपर्क में है। और अभी अगर बात करें तो बुरी खबर, सबसे बुरी खबर मैं कहूंगी इस साल की यही है कि 27 से 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस पहलगाम अटैक में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू बंद की कॉल जो है वो दे दी है। कल जम्मू जो है वो बंद रहने वाला है और उन्होंने समर्थन भी मांगा है कुछ प्राइवेट इदारों से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट से, दुकानों से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, अलग अलग जगहों से। और ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि 27 से 28 लोग जिनकी की जान यहाँ पर गई है, उनको जो है वो मुआवजा देने का काम तो सरकार अक्सर करती है, एक्स ग्रेशिया जो है वो लोगों को मिल जाता है, लेकिन उनकी जान की जो कीमत है वो सरकार हो या फिर कोई हो, आप हो, हम हो, वो हम नहीं चुका सकते। क्योंकि एक इंसान की जान जब चली जाती है तो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो फैमिली है उस पर क्या कुछ इफेक्ट होता है, इसका अंदाजा शायद वो फैमिली ही लगा सकती है। और न्यूली वेड कपल की एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जहां पर एक न्यूली वेड कपल जो है उसकी इस अटैक में हत्या हो जाती है, उनकी जान चली जाती है और जो पत्नी है वो उसके पास जमीन पर बैठकर रो रही होती है। तो ये ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो कि शायद ही कभी कश्मीर की ऐसी तस्वीर कोई और भी देखना चाहेगा। लेकिन ये मंजर काफी ज्यादा दर्दनाक रहा है। लेकिन अभी की बात करेंगे, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी के जो भी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इनफैक्ट एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है पुलिस द्वारा और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की पुलिस द्वारा। और हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है ताकि जो भी लोग वहां पर मौजूद है, अगर उन्हें कोई भी तरीके की दिक्कत, चाहे वो लोकल है चाहे वो टूरिस्ट है, दिक्कत होती है तो वो जल्द से जल्द पुलिस तक ये तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाए ताकि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे मेडिकल टीम है या कोई भी है, उनकी हेल्प कर पाए। लेकिन बड़ी खबर और बुरी खबर मैं कहूंगी ये है कि 27 से 28 लोगों की इसमें जान गई है। इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो नहीं हुई है, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो यही बता रहे हैं कि 27 से 28 लोग इसमें मारे गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कुछ लोगों का इलाज अभी फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज भी कुछ लोगों को हुई हैं, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शायद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगी कि आखिरकार कब तक कश्मीर में, जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जो निर्दोष लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, चाहे वो लोकल्स हैं, सिविलियंस हैं या फिर वो टूरिस्ट हैं, उनकी इस तरीके से किलिंग होती रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जम्मू में, रियासी में, कटरा में, सांबा में, डोडा में, कश्मीर के अलग अलग डिविजन्स में, इनफैक्ट अनंतनाग में भी और कुपवाड़ा में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का असर कितना होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप ओम शांति जरूर लिखें क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।